Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani and today I am going to explain lesson number 1 of standard 7th. The name of our lesson is 3 questions. इस लेसन में एक राजा की स्टोरी है। अचानक राजा के दिमाग में 3 बातें आती हैं और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर ढूंढ लेता है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी हारेगा नहीं, कभी फेल नहीं होगा। जस्ट लेट्स सी द स्टोरी कि क्या होता है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। अचानक एक राजा के दिमाग में कुछ चीजें आती हैं और उसे लगता है कि अगर वो उनके जवाब ढूंढ लेता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल पाते हैं उसे, तो वो लाइफ में कभी हारेगा नहीं। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थी, 3 बातें थी। फर्स्ट, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की सलाह राजा को माननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा काम राजा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आफ्टर द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। और राजा इन जवाबों के लिए अपने मैसेंजर्स को, अपने संदेश वाहकों को पूरे राज्य में भेजता है और एक अनाउंसमेंट करवाता है कि जो भी उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा उसके बदले वो उन्हें बहुत बड़ा इनाम भी देगा। देन मैनी वाइज मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। काफ़ी सारे बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में आते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग जवाब राजा के सामने रखते हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। कुछ लोग राजा के जो पहले सवाल होता है कि उसे अपने काम को करने का सही टाइम वो कैसे कब डिसाइड करे, तो उसका जवाब ये आता है कि राजा को अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे राजा अपने सारे काम ऑन टाइम कर पाएगा। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए किसी भी काम को करने का एडवांस टाइम डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और उसके अलावा राजा को यूजलेस एंटरटेनिंग कामों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और वो ही करना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू टाइम उसे ज़रूरी लगे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मीन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ लोगों ने ऐसी सलाह दी कि राजा को अपने लिए बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक समिति बनानी चाहिए जो कि राजा को सही टाइम डिसाइड करने में मदद कर पाए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। और उनके हिसाब से राजा के लिए अगर वो कब समिति बनाता है तो अकेला राजा के लिए इम्पॉसिबल है किसी भी काम के लिए टाइम को डिसाइड करना, तो राजा को किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सो ही विल मेक अ काउंसिल ऑफ वाइज मीन। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council। कुछ लोगों ने उसका काउंसिल का अपोज करते हुए ये भी कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके डिसीजन तुरंत लेने पड़ते हैं, कुछ इमरजेंसी होती है, उस टाइम हम किसी भी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। और राजा को अगर उन सबके हिसाब से टाइम सेट करना है तो राजा को पहले भविष्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही उसकी मदद कर सकता है भविष्य बताने में। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो अकॉर्डिंग टू देम राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो राजा का दूसरा सवाल था कि राजा को किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए, उसके आंसर्स ये आते। Some said that the people most necessary to the king were his counselors। कुछ के हिसाब से राजा के जो काउंसलर्स हैं, जो उसके सलाहकार एडवाइज़र हैं, राजा को उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए।
अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोग पुजारियों के लिए कहते हैं. ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ मानते कि डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग ये मानते कि राजा के लिए उसके सैनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा को उनकी सलाह लेनी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, राजा का जो तीसरा सवाल था कि कौन सा काम उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो जवाब आते हैं, सम सेट साइंस, कुछ लोग साइंस को बताते हैं. अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ फाइटिंग को चूज करते हैं. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों के हिसाब से धार्मिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो राजा के सामने उसके तीनों सवालों के काफ़ी अलग अलग जवाब आते हैं. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड, राजा किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो किसी को भी इनाम नहीं देता है. इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom, और उसके बजाय राजा होता है वो एक हर्मिट से, एक सन्यासी से सलाह लेने की डिसाइड करता है जो कि अपने विजडम के लिए, अपनी नॉलेज के लिए फेमस होता है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो जो सन्यासी, जो हर्मिट होता है वो एक जंगल में रहता होता है अकेला, और वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आता है. ही सॉ no one but simple people and so the king put an ordinary clothes, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन लोगों से, सामान्य लोगों से ही मिलता है, इसीलिए राजा जो होता है वो अपने राजवेश को बदलकर एक सामान्य आदमी के कपड़े पहन लेता है. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और राजा जो होता है वो हर्मिट के हट के पास पहुंचने से पहले अपने घोड़े को, अपने बॉडीगार्ड को, यानी उसके अंग रक्षकों को दे देता है और अकेला ही आगे हर्मिट के हट की तरफ आगे बढ़ता है. ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. इसके आगे क्या होता है, हर्मिट उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाता है या नहीं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक्स एवरीवन.